नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित MCQs मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किताब किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो किताब यह जातिवाचक संज्ञा है। किताब किसी एक खास पुस्तक का नाम नहीं है, तो ये सभी किताबों की श्रेणी या जाति को बताता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। माया किस प्रकार की संज्ञा है? माया भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा क्यों है? तो माया किसी वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि यह एक भावना या अवस्था है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? मतलब संज्ञा के किस भेद में शिक्षक यह शब्द आता है, तो शिक्षक यह जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? तो शिक्षक एक किसी व्यक्ति का या खास व्यक्ति का नाम नहीं है, तो वह एक वर्ग मतलब क्लास, तो कौन से क्लास को तो टीचर के कैटेगरी का नाम है, इसलिए शिक्षक यह जातिवाचक संज्ञा है। दल किस प्रकार की संज्ञा है? तो दल समूहवाचक संज्ञा है। दल कई व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। जल किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। जल एक पदार्थ है जिसका कोई निश्चित रूप नहीं होता, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? खिलाड़ी, वह, सुंदर, मैदान। इनमें से वह यह सर्वनाम है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर वह लिखा जाता है, इसलिए वह सर्वनाम है। बड़ा, लड़का, खेलना, मैदान। इन चारों में से विशेषण कौन सा है? तो इन चारों में से बड़ा यह विशेषण है। बड़ा क्यों विशेषण है? क्योंकि यह व्यक्ति के गुण या विशेषता बताता है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द क्रिया है यह पहचानना है। तो इन चारों में से दौड़ना यह क्रिया है, मतलब वर्ब है। क्रिया किसी कार्य को दर्शाता है, कार्य को मतलब एक्शन को, इसलिए दौड़ना यह क्रिया है। तेजी से किस प्रकार का शब्द है? तेजी से अव्यय होता है। क्यों अव्यय होता है? क्योंकि तेजी से शब्द वाक्य में बदलता नहीं है। हम जैसे है वैसे ही उसे किसी भी काल के वाक्य में लिखते हैं। सुबह किस भेद का अव्यय है? तो सुबह कालवाचक अव्यय है। सुबह समय बताता है, इसलिए यह कालवाचक अव्यय है। हम किस प्रकार का सर्वनाम है? हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि हम बोलने वाले व्यक्ति को दर्शाता है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। स्वयं कौन सा सर्वनाम है? स्वयं शब्द हमेशा खुद के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। यह किस प्रकार का सर्वनाम है? यह किसी वस्तु को पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, मतलब इशारा करता है, इसलिए यह संकेतवाचक सर्वनाम है। जैसे यह पुस्तक। स्वादिष्ट किस प्रकार का शब्द है? तो स्वादिष्ट यह विशेषण है। विशेषण क्या होता है? तो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण बताता है, और स्वादिष्ट यह शब्द गुण बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। यहाँ 4 वाक्य दिए हैं और हमें पहचानना है कि किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का उपयोग किया गया है। उसकी हंसी प्यारी है, वह किताब पढ़ रहा है, मुझे घर जाना है, यह लाल रंग है। तो यहाँ पहले वाक्य में हंसी यह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा अवस्था या भाव दिखाती है, और इस वाक्य में हंसी शब्द भाव दिखा रहा है, हंसने के भाव दिखा रहा है। विद्यालय कौन सा समास है? विद्यालय तत्पुरुष समास है। विद्यालय का विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय, मतलब विद्या का आलय, और यह तत्पुरुष समास है। रात दिन कौन सा समास है? रात दिन, इसमें रात दिन यह द्वंद्व समास है। 2 समान महत्व वाले शब्द मिलकर नए अर्थ देते हैं, इसलिए यह द्वंद्व समास है।
सूरजमुखी कौन सा समास है? सूरजमुखी बहुव्रीहि समास है। सूरजमुखी फूल स्वयं सूरज नहीं है, लेकिन सूरज की ओर मुख करता है। यह किसी अन्य वस्तु सूरज के गुण को बताता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। 3 बार कौन सा समास है? यह द्विगु समास है। इसमें संख्यावाचक शब्द और संज्ञा दोनों आए हैं, इसलिए यह द्विगु समास है। निष्ठा किस प्रकार की संज्ञा है? निष्ठा भाववाचक संज्ञा है। निष्ठा यह शब्द किसी भावना या गुण को व्यक्त करती है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। यहाँ 4 वाक्य दिए हैं और इनमें से हमें सकर्मक क्रिया पहचानना है। वह हंस रहा है, वह सोता है, वह किताब पढ़ता है, वह चलता है। इन चारों में से पढ़ता है यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्रिया को कर्म की जरूरत होती है और इस वाक्य में किताब यह कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। खाना खाएगा किस वाच्य का रूप है? तो यह कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ काम करने वाला छिपा है और कर्म प्रमुख है, इसलिए कर्मवाच्य है। मैं जा रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? कार्य अभी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। आया था किस काल में आता है? आया था यह शब्द पहले हुए काम को दर्शाता है। चलूं किस भाव का उदाहरण है? चलूं इच्छा भाव का उदाहरण है। चलूं में इच्छा या मन का भाव प्रकट होता है। उप क्या है? उप शब्दों के आगे जुड़कर उस शब्द को नया अर्थ देता है। जैसे उपवन में उप जोड़ने के बाद उसका मतलब हुआ वन के पास छोटा सा बगीचा, तो इसीलिए उप यह उपसर्ग है। और शब्द क्या है? तो और समुच्चय बोधक अव्यय या कंजंक्शन है, जो 2 शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है। अरे किस प्रकार का शब्द है? अरे विस्मयादि बोधक शब्द है और यह अचानक भाव व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं। अगर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? अगर शब्द का प्रयोग शर्त के लिए होता है। नहीं, शर्त मतलब कंडीशन। तो अगर शब्द बताता है कि कुछ कंडीशन रखी गई है, इसलिए यह शर्त बोधक है। परंतु क्या है? परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है। परंतु शब्द 2 विरोध या फर्क मतलब डिफरेंस को जोड़ता है। दुर्लभ इस शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुर प्लस लभ। लाल लाल किस अलंकार में आता है? तो यह पुनरुक्ति प्रयोग है या पुनरुक्ति अलंकार मतलब रेपिटेशन है, जहाँ एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। वह शेर है, यह कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ सीधे तुलना की जाती है, सा इस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता या बिना सा के तुलना की जाती है। वह फूल सा खिला, यहाँ तुलना करने के लिए सा शब्द का उपयोग किया गया है, तो यह उपमा अलंकार है। नदी गाती है, यह मानवीकरण का उदाहरण है। मानवीकरण में निर्जीव वस्तुओं को मनुष्यों जैसा दिखाया जाता है या मनुष्यों के गुण दिए जाते हैं। पर्वत से ऊंचा व्यक्ति में कौन सा अलंकार है? कोई व्यक्ति पर्वत से ऊंचा नहीं हो सकता, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जल्दी जल्दी किसका उदाहरण है? जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है, क्योंकि यह क्रिया की गति मतलब स्पीड बताता है कि कैसे काम किया गया है, तो जल्दी जल्दी किया गया है। परसों क्या है? परसों कालवाचक अव्यय है। कल परसों ये समय का संकेत देते हैं, मतलब समय बताते हैं। यहाँ 4 वाक्य दिए हैं और किस वाक्य में कर्म मौजूद है मतलब सकर्मक वाक्य हमें पहचानना है। वह हंसता है, वह सोता है, वह पानी पीता है, वह चलता है, तो इसमें पानी यह कर्म है। क्या पीता है? तो पानी पीता है, इसलिए यह सकर्मक है।
सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा गुण की अवस्था। ग्रह कार्य कौन सा समास है? ग्रह कार्य कर्मधारय समास है। वस्तु का गुण एक शब्द में बताया गया है, ग्रह का कार्य। पुस्तकालय कौन सा समास है? पुस्तकालय तत्पुरुष समास है। इसका विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलय, मतलब पुस्तकों का स्थान। अनपढ़, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अन यह उपसर्ग है। अन नकारार्थक उपसर्ग है, मतलब जिसने पढ़ाई नहीं की है ऐसा। बालक में क क्या है? तो इस शब्द में क प्रत्यय है। बाल प्लस क ये मिलकर बालक शब्द बनता है। क्यों किस प्रकार का अव्यय है? क्यों प्रश्न पूछने के लिए उपयोग करते हैं, तो यह प्रश्नवाचक है। यहाँ 4 वाक्य दिए हैं और किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है यह पहचानना है। वह कल आया, वह किताब के लिए गया, वह घर चला, वह जल्दी आया। तो इन वाक्यों में के लिए यह संबंध बोधक अव्यय है। इस पेड़ का तना बहुत मोटा है, इस वाक्य में का कौन सा पद है? तो इस वाक्य में का संबंध सूचक विभक्ति है। का स्वामित्व या संबंध दर्शाता है, इसलिए का संबंध सूचक है। जलपान कौन सा समास है? जलपान द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं, जल और पान। तो दोस्तों, ये थे हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण MCQs, जो सभी बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।